हेलो दोस्तों, कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक्चुअली तमिलनाडु पहुंचे और तमिलनाडु में उन्होंने 44th चेस ओलंपियाड का इनॉग्रेशन किया। इस इनॉग्रेशन में जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, उसके अलावा ग्रैंड चेस मास्टर और उसके अलावा इंटरनेशनल ग्रैंड चेस मास्टर जया लक्ष्मी भी वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे प्रोमिनेंट लोगों के बीच में जो है वो प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने 44th इनॉग्रेशन चेस ओलंपियाड का जो है इनॉग्रेशन किया। उसमें इन्होंने बहुत सारी बातें कही और उन्होंने खास कर ये कहा कि जो तमिलनाडु का कल्चर है, उसका लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है और इसका जो लैंग्वेज है तमिलनाडु एक ओल्डेस्ट लैंग्वेज में से आता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो है ये पहली बार 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में ऐसा हो रहा है कि एशिया में और खासकर जो भारत में यदि हम बात करें तो भारत में पिछले 75 वर्षों में ऐसा कोई भी चेस ओलंपियाड इतने बड़े लेवल पर और इतना बड़ा फेडरेशन कोई ऑर्गेनाइज करवा रहा हो, ये बहुत कम देखने को मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 दशकों में एशिया में ऐसा कोई चेस ओलंपियाड देखने को नहीं मिला और ये कहीं ना कहीं न केवल एशिया के लिए बल्कि भारत के लिए भी जो है वो बहुत अच्छी खबर है। उसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब यदि प्रधानमंत्री जी कहीं पर पहुंचते हैं तो खासकर अपनी वेशभूषा को लेकर हमेशा ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि वो उनके कल्चर से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कल तमिलनाडु में हुआ। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो धोती लुंगी के साथ वहाँ पर पहुँच गए, जिसकी वजह से तमिलनाडु के कल्चर जो था उसको वाइब्रेंट करने की कोशिश और उनके लोगों से जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश थी। उसी के अलावा यदि मैं बात करूँ तो वैसे तो तमिलनाडु और केंद्र के रिश्ते पॉलिटिक्स को लेकर उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कल जो है M.K. स्टालिन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत किया, तहे दिल से उनका जो है स्वागत किया और जिसको देखकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी जो है वो बहुत खुश रहे। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो जिन्होंने भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था और जो भी पूरा सेटअप किया था उसको कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने एडमायर किया और उसका कहीं ना कहीं जो है वो शुक्रिया अदा किया। तो ये थे एक्चुअली पूरे 4th चेस ओलंपियाड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसी के बीच में कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो है अपनी टांग अड़ाई और पाकिस्तान ने ऑफिशियल तरीके से जो है वो इस चेस ओलंपियाड जो कि भारत के तमिलनाडु उसके कैपिटल चेन्नई में होने वाला है उससे जो है वो बाहर आ गए। उनका ये कहना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि कोई ओलंपिक्स होता है या कोई बड़ा इवेंट जो किसी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है तो एक्चुअली एक टॉर्च लेकर घूमते हैं जिसमें मशाल होती है और उसको पूरे देश में कहीं ना कहीं दिखाया जाता है। तो पाकिस्तान का कहना ये था कि वो मशाल जो है वो एक्चुअली जम्मू कश्मीर से होकर गुजरा था और कहीं ना कहीं POK जो है या जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड है। इस वजह से जो है पाकिस्तान इस चेस ओलंपियाड से जो है ऑफिशियली बाहर हो रहा है। उन्होंने उसके अलावा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो कैद कर रखा है जम्मू एंड कश्मीर में भारत सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं उसको भी छुड़ाने की मांग की है। इसी पर जो है अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी का कोई भी रिएक्शन नहीं आया, लेकिन उम्मीद है भारत इसको कड़ा जवाब देगा। ये था 44th चेस ओलंपियाड के बारे में पूरी जानकारी। मैं नवनीत, कैमरामैन योगेश के साथ कल फिर मिलते हैं कई समाचारों के साथ।